उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग का सार। कर्मयोग का महत्व और उद्देश्य। श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्ता समझाते हैं। कर्मयोग का मतलब है इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही होता है। कर्मयोग का उद्देश्य जीवन में न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि समाज और जगत का कल्याण भी है। अर्जुन को युद्ध से भागने का मन करता है, पर श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह कायरता है। अगर अर्जुन कर्म का त्याग करेंगे और अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से। दूसरा, कर्तव्य और स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके योद्धा धर्म के पालन की याद दिलाते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो उसकी प्रकृति और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार निर्धारित होता है। अपने धर्म का पालन करना व्यक्ति की आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। अर्जुन का स्वधर्म एक योद्धा का है और इसलिए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अपने कर्तव्यों से भागना उचित नहीं है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। स्वधर्म का पालन करते हुए इंसान अपने भीतर की अच्छाई को जागृत करता है। अगर अर्जुन अपने धर्म से भागेंगे तो उनके लिए यह अधर्म होगा, जो आगे जाकर उन्हें और भी अधिक दुख देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे का धर्म अपनाने की बजाय अपने धर्म का पालन करना ज़्यादा अच्छा है, भले ही वह धर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। तीसरा, अनासक्ति और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं, जिसका अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। आमतौर पर लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें फल प्राप्ति की आशा होती है, जो बाद में उन्हें कर्म बंधनों में बांध देती है। कर्म करने में संलग्न होना जरूरी है, परंतु कर्म का फल ईश्वर के हाथों में छोड़ देना ही सही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाएं, परंतु इसके परिणाम के प्रति अनासक्त रहें। इस प्रकार का निष्काम कर्म उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा और अंततः आत्मिक शांति प्रदान करेगा। कर्मयोग का यही सच्चा सार है कि कर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ न होकर ईश्वर को अर्पित करना होना चाहिए। चौथा, समाज, यज्ञ, ब्रह्मांड का संतुलन। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करने से समाज में संतुलन बना रहता है। यज्ञ का विचार यहाँ समाज और ब्रह्मांड में संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। यज्ञ का मतलब है कि हर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, जिससे समाज और प्रकृति में सामूहिक रूप से शांति और उन्नति हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के बिना किया गया कर्म स्वार्थ का प्रतीक होता है और स्वार्थ में किया गया कर्म न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी हानि पहुंचाता है। हर इंसान को समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए और यह यज्ञ की भावना के साथ किया गया कर्म कहलाता है। यह कर्मयोग का ही रूप है, जहाँ व्यक्ति का कर्म समाज और सृष्टि की भलाई के लिए होता है। पांचवा, ज्ञान और कर्म का महत्व। अर्जुन को भ्रमित देख श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि उसे उचित ज्ञान के साथ करना चाहिए। बिना ज्ञान के किया गया कर्म अंधकार में हो जाता है और व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को सही कर्म का चुनाव करने में सहायता करता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है तब वह सही दिशा में कर्म कर सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। छठा,
अहंकार, मोह और वासना का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मोह, लालच और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये सभी इच्छाएं व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य से दूर कर देती हैं और कर्म को बंधनों में बांध देती हैं। जब व्यक्ति इन तीनों का त्याग करता है तो वह अपने असली कर्तव्य का पालन करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोह और लालच में फंसा व्यक्ति अपने सही कर्तव्यों से भटक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इनसे मुक्त होकर निष्काम कर्म करता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। 7वां, भगवान के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। भगवान को अर्पित कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और संसार के कर्म बंधनों से ऊपर उठ जाता है। जो भी कार्य हो उसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से करना चाहिए। यह समर्पण का भाव ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेकर जाता है। अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्मों को छोड़ने की बजाय व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की सेवा के रूप में कर्म करना चाहिए। कर्मयोग का यह सिद्धांत व्यक्ति को आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार कर्मयोग में ही जीवन का सही मार्ग निहित है। इस तरह अध्याय 3 कर्मयोग का सार यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। यह कर्म और भक्ति का अनूठा संगम है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह सार अच्छा लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।